हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस, चार्ट, एफआईएस डेटा एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। ठीक है, एफआईएस डेटा आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए एनालिसिस थोड़ा लेट हो जाती है, बट ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो एनी काइंड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड इंडेसेस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ना। बात करें अगर बिग प्लेयर के डेटा की, तो बिग प्लेयर का डेटा अगर कैश मार्केट में देखें तो कैश मार्केट में 2-3 दिन से एफआईएस सेल कर रहे थे और आज इन्होंने 2000 करोड़ की बाइंग की। बट एज सच इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग तो की है, बट उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में डीआईएस ने सेलिंग की। ठीक है, यानी 2000 करोड़ के अराउंड ही डीआईएस ने सेलिंग की। ठीक है, और मेन डेटा क्या है, तो यहाँ अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर 2800 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने बाइंग किए, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि गैप अप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी, और अगर साइडवे मार्केट ओपन हो, देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, साइडवे मार्केट ओपन हो तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, बट हाँ आप छोटी क्वांटिटी एंड छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही कॉल में एंट्री कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर सर्टेन लेवल ये अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, चांसेस हैं कि ये अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लें, नहीं भी करें 10% ये भी होता है नहीं करें, बट हाँ 90% चांसेस रहेंगे, क्योंकि काफ़ी हायर लेवल पे कि ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें तो इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी कम है, यानी 10.78 पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा 5% आज टूटा है एंड काफ़ी दिनों से टूट ही रहा है, तो 10.78 की क्लोजिंग है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन हो रहा है कि यार बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ आप मत रखिएगा कि काफ़ी बड़ा, कि हाँ यार 19,000 पहुँच जाएगा, या फिर हम ये सोचें कि यार 45,000 पहुँच जाएगा बैंक निफ्टी कल। नहीं, ऐसा सच नहीं है। ठीक है, इंडिया विक्स कम है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते जाएं, जहाँ पे भी पहुँचने दो, बट हाँ छोटे छोटे प्रॉफिट हर लेवल पे एग्जिट होते जाएं और फिर री एंट्री करता है विथ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो इस टाइप से रखना, ये मत सोच के चलना कि हाँ यार मैं बड़ा मूवमेंट कैप्चर करूँगा जैसे आज हुआ था। ठीक है, क्योंकि विक्स काफ़ी कम है, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर पूरा दिन साइडवे हो जाए। ठीक है, हो सकता है फिर 2:30 बजे के बाद एक मूवमेंट हमें देखने को मिले, बट हाँ 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपन होके साइडवे ही होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसे लेके चलिएगा। अगर गैप डाउन हो, थोड़ा बहुत गैप डाउन हो, तो आप कॉल साइड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, एफआईएस ने इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग की है, मतलब इन्हें भी सेलिंग का मतलब साइडवे मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये भी कर रहे हैं, एंड साथ में फ्यूचर में बाइंग मतलब साइडवे टू बुलिश मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये करके गए हैं। एंड साथ में इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में भी अगर देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर में भी 1300 करोड़ की बाइंग की है। कल ही एक्सपायरी है, तो कल के ही मूवमेंट के लिए इन्होंने ये सब किया है। अब मार्केट अगर सर्टेन लेवल तक इनको जहाँ तक की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये इन पोजीशन से एग्जिट करेंगे एंड आपको मार्केट में एक बेयरिश मूवमेंट दिख सकता है। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बेयरिश मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, नहीं, विक्स काफ़ी कम है तो मैं इतने बड़े मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। बट हाँ आप ये छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करना है और छोटे छोटे लॉसेस पे निकल जाना है, यानी स्टॉप लॉस होनी चाहिए और टारगेट भी ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें 100 से 150 पॉइंट की टारगेट आप रखिएगा, और निफ्टी की बात करें तो 50 पॉइंट का टारगेट आप मैक्सिमम रखिएगा, है ना। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, अगर जाए भी तो री एंट्री कर लीजिएगा। सो दैट्स सिनेरियो बाय जो भी डेटा आपका है फर्स्ट एंड इसका डेटा, यहाँ डेटा साइडवे टू बुलिश, है ना। चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में क्या हुआ, चार्ट में एक ट्रेंड लाइन था जिसका सपोर्ट निफ्टी ले रहा था, उसको ब्रेक डाउन किया 22 तारीख को, एंड 22 के बाद 23 तारीख को भी वहीं रहा, है ना। और उसके बाद यहाँ आज ये ओपन हुआ 750 के अराउंड, यहाँ सपोर्ट लिया एंड उसके बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी 18,881, ये लेवल तक के टारगेट आपको कल देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमें गैप अप की एक्सपेक्टेशन है ना, गैप अप की एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ कहीं ओपन होगा, इससे हिट होगा,
और यही हो सकता है उनका टारगेट हो, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने पे आए और मार्केट वापस यहीं आके साइडवे हो जाए, तब वो अपने ऑप्शन प्रीमियम जो उन्होंने सेल करके गए उससे भी एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा समझ के चलिएगा, ये नहीं कि हाँ यार ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम एग्जिट कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा कोई कैंडल इसे ब्रेकआउट कर रही है, तब हमें री एंट्री कर लेना, हाँ, विद के हाँ जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट कर रही है उसका एसएल लेके। इस टाइप से आप सोच सकते हैं, है ना। अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो 830 के ऊपर दिखता है, 18,830 के ऊपर निफ्टी, तो 18,880 फर्स्ट लेवल होगा, 18,936 आपका सेकेंड लेवल होगा। नीचे अगर वापस आता है इसके नीचे, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिएगा, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो थोड़ी बेरिशनेस हो सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पे ओपन हो, यहाँ जाए, यहाँ आए और फिर यहीं साइडवे हो जाए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा माइंड में लेके चलिएगा। अगर लेवल ब्रेक होते हैं तभी हमें एंट्री करनी है विद स्मॉल स्टॉप लॉस। नीचे की साइड के लेवल क्या है, अगर 780 के नीचे जाता है तो 720 और 650 ये दो लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी के पास है, जहां ये मूव कर सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो आप बेयरिश ट्रेड बना सकते हैं, जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट दे 15 मिनट की, उस कैंडल के हाई को एसएल लेकर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट है, बैंक निफ्टी अगर 210 के ऊपर जाता है ना, 210 के ऊपर जाता है तो 350 का फर्स्ट लेवल दिखेगा और 480 490 का सेकंड लेवल दिखेगा। ठीक है, तो ये दो लेवल की एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है यहाँ 250 के राउंड खुले, 270 के राउंड खुले, 350 तक जाए और फिर वापस साइडवे हो जाए। ठीक है, तो सारे सिनेरियो को आप लेके चलिएगा। 210 के बाद ये लेवल है और बेरिश कब होना है, अगर 44,000 लेवल टूटता है, नीचे सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट। सर्वाइव करेगा तो आपको 860 के लेवल नीचे दिख सकते हैं और 700 के लेवल नीचे दिख सकते हैं। तो ये दो लेवल हैं। अगर ये जो ब्रेकआउट आज हुआ है वो फेक ब्रेकआउट होगा तभी ये लेवल आपको दिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। या सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ की तो नहीं, बट सेकेंड हाफ में ये हो सकता है कि हाँ मार्केट पूरा साइडवे रहे और सेकेंड हाफ में 2 बजे के अराउंड ये प्रॉफिट बुकिंग, यानी जो इन्होंने फ्यूचर बाइंग कर रखी है उससे प्रॉफिट बुकिंग पर आए और फिर मार्केट को थोड़ा सा गिराए। ठीक है, तो थोड़ा इस सिनेरियो को लेके आप ट्रेड कर सकते हैं कल के। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। निफ्टी में अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो 18,800, अगर 18,800 पे देखेंगे तो यहाँ 1,08,00,000 पुट राइटर बैठे हैं और 1,05,00,000 कॉल राइटर बैठे हैं। ठीक है, तो दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के साथ बैठे हैं। बट देखने की बात यह है कि यहाँ से 40 लाख कॉल राइटर निकले हैं, यहाँ पर 36 लाख कॉल राइटर ऐड हुए हैं, पुट राइटर ऐड हुए हैं। तो यानी सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये कब तक नहीं निकलेंगे, आई होप ये 880 जो लेवल है वहाँ तक ये कोशिश करेंगे कि उससे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाए। ठीक है, और इन्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है ना। 18,800 पर ही ये 18,800 850 के अराउंड ही ये मार्केट को घुमाते रहे। ठीक है, लास्ट 1 आवर 2 आवर में फिर एग्जिट करेंगे तो हो सकता है एक मूवमेंट हमें मिल सकता है, बट दिन के चांसेस 80% ये है कि मार्केट ओपन होगा एंड छोटे छोटे मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे और साइडवे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन चेन में एक तो ये रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 18,900 पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और फिर 19,000 पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है। ठीक है, तो डेटा ये गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे कॉल राइटर निकलते जा रहे हैं, इवन 19,000 से भी कॉल राइटर निकले हैं। ठीक है, और पुट राइटर बिल्ड हुए हैं। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक वन साइडेड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। 18,900 पे भी आपके पुट राइटर निकले हैं, एग्जिट हुए हैं 18,950 19,000। अगर इतने बड़े मूवमेंट की इनको एक्सपेक्टेशन होती तो ये 95 पे स्क्वायर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये ज़ीरो भी हो सकता था, है ना। तो मार्केट में जो दिख रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया, वैसा सोच के कल ट्रेड मत करना, अदरवाइज ऑप्शन बायर फंस जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर रखना। सपोर्ट की बात करें 18,800 अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 18,700 काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 700 नहीं तोड़ने देंगे, और फिर 18,600। ठीक है, तो ये अच्छे खासे सपोर्ट है। सिमिलर वे में रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर है। डेटा जैसा होना चाहिए वैसा ही, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है यहाँ पे, है ना। बस थोड़ा सा गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है
एंड उसके बाद साइड वे की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर भी है। तो लेवल जब तक 18,900 अगर टूटे और सस्टेन करे तो आप फिर कॉल की साइड सोच सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, 44,000 पर सबसे ज़्यादा OI हैं, 40 लाख कॉल राइटर बैठे हैं और 51 लाख पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, तो ये मेन पेन पॉइंट भी यही है, 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा क्योंकि 40 लाख आज ही ऐड हुए हैं जितने यहाँ बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो मूवमेंट आया था उसकी वजह से इन द मनी 44,500 तक आपके पुट राइटर आके बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इन द मनी में कॉल राइटर नहीं बैठा है, पुट राइटर यहाँ बैठे हैं, तो गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ है, गैप अप होगा। इनकी प्रीमियम जो 230 है वो 100 करीब बचेगी। ठीक है, इस टाइप से बचेंगे तो इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, यही एक्सपेक्टेशन के साथ ये सारे यहाँ बैठे हैं। ठीक है, 44,000 टूटता है और नीचे सर्वाइव करता है तो फिर इन सबको निकलना पड़ेगा, तो वो एक मूवमेंट हमें मिल सकता है 850 के लिए। ठीक है, 44,500 पर जाएगा तो हम 50 पॉइंट के SL के साथ पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 44,500 पिछली बार भी नहीं टूटा, तो वहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं, तो वो यहाँ पर पुट राइटिंग और इवन ये भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि इनको बेनिफिट मिल सकता है ना। और इस ऑप्शन चेन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 44,000 के बाद 44,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर आपका 700 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 44,000 पे 40, फिर डायरेक्ट 44,500 है। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो आपके रेजिस्टेंस है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके बाद 45,000 का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बीच में काफ़ी गैप है। सुबह ओपन होगा, बिल्डअप देख लेना, इसी डेटा को लेके मत चलना, ये गैप अप गैप डाउन पे ये एग्जिट कर लेते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट के बाद बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा एंड उस हिसाब से वो ट्रेड होगी, है ना। तो ये नहीं कि हाँ रात में ये डेटा इंडिकेट कर रहा है गैप अप होगा, ये एग्जिट मारेंगे, है ना। बट हाँ ये इंडिकेशन नहीं है कि हाँ बिल्कुल हाँ 44,500 टूट जाएगा तो आप 44,450 स्टॉप लॉस लेके आगे की जर्नी कर सकते हैं। जब 44,500 टूट जाए, 500 के अराउंड जाए 480 पे, तो 50 पॉइंट का ऐसे लेके पुट बाय कर सकते हैं। 500 टूट जाए, सर्वाइव कर ले 5-10 मिनट, तो आप फिर ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड में। ठीक है, तो इस टाइप से डेटा बिल्ड एंड पुट साइड में 44,000 टूटने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट जब 44,000 टूटेगा, 44,080 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 44,000 टूटने के बाद आप पुट बाय करते हैं तो 80 पे आएगा, 80 से ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट मार लेंगे। ठीक है, इस वे में दोबारा 44,000 पे जाएगा, फिर यानी अगर हमारा SL लेके फिर 44,000 पे जाएगा, 44 तोड़ दे, फिर हम एंट्री मार सकते हैं विद सेम SL। ठीक है, ताकि अगर कभी कभी होता है ना आपका SL लेके चला जाता है, तो SL लेके चला जाए तब भी हम दूसरी जर्नी में वो टारगेट जो हमारा टारगेट है उन्हें अचीव कर सकें। ठीक है, सो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डेटा आपका बुलिश है, ऑप्शन चेन बुलिश शो कर रही है, चार्ट आपका बुलिश है। बुलिश का मतलब ये गैप अप हो गया, ये सारे डेटा ख़त्म, उसके बाद नया डेटा बिल्ड होगा, उस पर स्ट्रेटजी बिल्ड होंगी। ये नहीं कि हाँ गैप अप अगर मान लो साइड में हो गया तो आप अप ट्रेंड के लिए एक पोजीशन बना सकते हैं। बट हाँ गैप अप ओपन हो गया तो ये पोजीशन, ये सारा डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, FIS का डेटा सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट हो गया। अब वो एग्जिट करें नहीं करें वो उन पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि 44,121 पे बंद हुआ है, 44,400 पे खुल गया हम तब बुलिश हो रहे हैं, वो मत करना बस। ठीक है, अगर 44,000 पे ही खुले तो आप बुलिश हो सकते हो, 44,000 के ऊपर है। बट 44,300 350 पे खुल रहा है, बुलिश डेटा है इसलिए हम सोचें बुलिश ही हो जाए, वो मत करना, वहाँ फंस जाओगे। तो बुलिश डेटा का मतलब अगर साइड वे ओपन हो तो आप बुलिश हो सकते हो, गैप अप ओपन हो जाए अच्छा खासा तो फिर आप बुलिश होने की मत सोचना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम बैंक निफ्टी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।